नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो जिस टॉपिक पर बेस्ड है उसका नाम है एंटी एपिलेप्टिक्स, जिसका एक और नाम है एंटी कन्वल्सेंट्स। एक तरह से हम कह सकते हैं मिर्गी में काम आने वाली दवाएं या दौरे में काम आने वाली दवाएं। दौरा मतलब मिर्गी के दौरे की बात हो रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कारण क्या होता है मिर्गी का, और मिर्गी के दौरे को ठीक करने के लिए या फिर मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए अपने ब्रेन के अंदर कौन कौन से चैनल होते हैं। कुछ आयंस चैनल होते हैं जिनके अंदर आयंस अंदर बाहर होने की वजह से अपने को रिलीफ मिलता है, वो देखेंगे। कौन कौन सी दवाएं किस चैनल पे काम कर रही है, मतलब हम देखेंगे उन दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या नाम है। और उनको याद करने का बेहद सरल तरीका एक बार आप देखेंगे आप कविता की फॉर्म में, तो आपको याद हो जाएगा कौन सी दवा कैसे काम कर रही है और कौन सी दवा किस चैनल पे काम कर रही है। तो एक तरह से ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई। अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो आप ड्रग्स को क्लासिफाई भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जो प्रतियोगिता परीक्षा है, फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपैट, नाइपर, बिटसेट और इस तरह के एग्जाम्स की भी तैयारी होगी। कैसे? क्योंकि इतनी सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म आपको पता लग जाएगा और इतनी सारी ड्रग्स किस चैनल पे काम कर रही हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर दे पाएंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, और वो है एंटी एपिलेप्टिक्स, मतलब मिर्गी में काम आने वाली दवाएं। समझना पहले यह है कि एपिलेप्सी क्यों होती है, मिर्गी क्यों होती है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाकर आपको छोटी सी लाइन, एक वाक्य में आपको समझना है कि आपके ब्रेन के अंदर दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब सवाल उठता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आपको यह समझना है कि आपके शरीर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, अब आप समझते हैं इंफॉर्मेशन का मतलब वो कैसे जाती है। वो जाती है शरीर के अंदर, बड़े बड़े पाइप होते हैं और उन पाइप्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। जैसे मुझे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर अगर पाइप पहुंचाना है या मतलब पानी पहुंचाना है तो मुझे बड़े पाइप की आवश्यकता होगी। और वो बड़ा पाइप बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिल्डिंग की दूरी ज्यादा होगी तो क्या अपने को पाइप लगाने पड़ते हैं और पाइप के बीच में जॉइंट्स होते हैं, तो वो पाइप क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन्स। तो ऐसे ही अगर ब्रेन से दूर ऑर्गन तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो पाइप क्या है शरीर के, वो क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन्स। तो जिस तरह पाइप के अंदर जॉइंट होता है, न्यूरॉन्स के बीच में भी क्या होता है? जॉइंट होता है। और वो जॉइंट क्या कहलाता है? साइनेप्स। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो जॉइंट होते हैं ना, इन जॉइंट के बीच में सपोज ये आपके दो न्यूरॉन हैं, ठीक है, एक यहां पर है और जो दूसरा है वो यहां पर है। ये पाइप जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन यहां से यहां आ रही है। अब वो कैसे आती है? यहां पर कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ यहां पर आते हैं इस बीच में जो जगह है, ठीक है। और इस जगह पर आने के बाद वो क्या करते हैं? आगे आने वाले न्यूरॉन पर जाके बंध जाते हैं, तो इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। तो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस which are called neurotransmitters, the information is carried, information आगे चली जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, मतलब पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन का मतलब आप समझते हैं। इस ब्रेन के अंदर दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर जिनको बोलते हैं एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी का मतलब होता है उत्तेजना प्रदान करने वाले। एक्साइटेटरी में लिख रहा हूं, एक्साइटेशन से क्या बना? एक्साइटेटरी। तो ब्रेन में जो उत्तेजना प्रदान करते हैं वो होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जो उत्तेजना को रोकते हैं या फिर बाधा उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका तो उदाहरण है ग्लूटामेट, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका उदाहरण है गाबा, जिसका पूरा नाम है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। जब भी ब्रेन के अंदर इंबैलेंस होता है, मतलब ग्लूटामेट ज्यादा हो जाता है ना,
तो आदमी को मिर्गी आती है। तो क्या सिर्फ इसी वजह से मिर्गी आती है? और भी कारण होते हैं, जैसे बीमारी, जैसे अनुवांशिकता, जैसे चोट या और कोई दवा, उसकी वजह से भी मिर्गी आ सकती है। लेकिन मेन कारण क्या है, हम उस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम इतना ही देखेंगे, ग्लूटामेट की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ये एक्शन बढ़ जाएगा तो मिर्गी आएगी। और जब गाबा का काम होगा तो मिर्गी का दौरा कम हो जाएगा, मतलब मिर्गी में रिलीफ मिलेगा। तो ये तो एक बात हो गई। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि ब्रेन के अंदर 3 तरह के चैनल होते हैं। चैनल का मतलब आप समझते हैं, रास्ता। ये रास्ता किस लिए? अलग अलग आयोन्स के लिए। और इन तीनों चैनल्स का मिर्गी में अपना एक रोल होता है, एक अहम हिस्सा होता है। पहला चैनल होता है, इसको बोलते हैं सोडियम चैनल। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं गाबा चैनल, जो मैंने अभी आपको बताया। और तीसरा होता है कैल्शियम चैनल। पहले हम देखेंगे सोडियम चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर अगर इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है तो वो काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और किसके थ्रू करता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? नर्व के अकॉर्डिंग जाती है। नर्व का मतलब आप समझते हैं, उसमें सोडियम चैनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सोडियम चैनल खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, मतलब वो खुलेंगे और कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक उनको सुलाए रखूं तो मतलब देर से जागेंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन जाएगी इधर से उधर, तो मैंने बताया ना आपको, सोडियम चैनल का खुलना जरूरी है। लेकिन मैंने उनको ज्यादा देर तक सुला दिया, तो ज्यादा देर तक सुला दिया मतलब इंफॉर्मेशन देर से जाएगी। तो मिर्गी में यही होता है कि नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा होती है, एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या है आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो अपने को तो क्या करना है? एक्साइटेशन कम करना है, मतलब सोडियम चैनल को सुलाना है। तो जो एक शब्द है प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना, इनएक्टिवेट का मतलब होता है, आप समझते हैं, एक्टिवेट का मतलब इनएक्टिवेट। तो मैं ऐसी दवाएं दूंगा जिससे जिनका सुलाना लंबा हो जाएगा, इनएक्टिवेशन लंबा हो जाएगा। तो ये तो कहानी है सोडियम चैनल की। अब बात करते हैं गाबा की। भाई जो गाबा है, मैंने आपको बताया अगर गाबा का काम होगा तो क्या होगा? मिर्गी में रिलीफ मिलेगा। इस पूरे कहानी को इस पोएम के फॉर्म में हम देखेंगे, लास्ट में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो जो चीज मैंने कही हम लिंक कर देंगे। ये जो गाबा है, जब गाबा काम करता है ना, तो क्लोराइड दिख रहा है आपको, ये क्लोराइड खुल जाता है और मिर्गी में रिलीफ मिल जाता है। अब गाबा अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिलीफ मिल गया। इसके अलावा और भी दवाएं होती हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, जैसे बार्बिचुरेट्स। ये भी जब बाइंड होगी तो गाबा का काम बढ़ेगा और क्लोराइड खुल जाएगा, मतलब एक्शन मिल जाएगा। तो क्यों ना हम गाबा की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें? जहां पर गाबा स्टोर है उस गाबा के रिलीज को अपन ज्यादा कर दें, मतलब गाबा का रिलीज ज्यादा हो जाए। तो कई दवाएं जैसे गाबापेंटिन, गाबापेंटिन क्या करती है? ब्रेन में घुसेगी और यहां से ज्यादा गाबा रिलीज करवाएगी। ज्यादा गाबा रिलीज होगी तो ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो क्लोराइड ज्यादा आएगा, मतलब अपने को एक्शन मिलेगा। इसी तरह क्या है, जब गाबा रिलीज होता है ना, तो हम जानते हैं कि हर दवा का मेटाबॉलिज्म होता है। और इसी तरह हर एंडोजीनस सब्सटेंस, मतलब बॉडी का जो पदार्थ है उसका भी मेटाबॉलिज्म होता है। तो गाबा जब नीचे आता है ना, ये आ गया, तो या तो उसको वापस ले लिया जाता है या इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसके मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं गाबा ट्रांस एमिनेज। तो इस गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो गाबा की मात्रा यहां पर ज्यादा होगी। यस। तो ड्रग जैसे वीगाबेट्रिन, जैसे सोडियम वेलप्रोएट, वेलप्रोएट या सोडियम वेलप्रोएट एक ही बात है, ये दोनों क्या करती हैं? इस ट्रांस एमिनेज को इनहिबिट करेंगी, मतलब गाबा की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, गाबा या ज्यादा आएगा, मतलब वो क्लोराइड ज्यादा आएगा, एक्शन मिलेगा। या फिर जो गाबा वापस जा रहा है ना, इसको वापस लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है चीज, उसको बोलते हैं गाबा ट्रांसपोर्टर। इस गाबा ट्रांसपोर्टर को रोक दिया जाए और जो ड्रग्स रोकती है उसका नाम है टियागैबिन। तो आपने देखा कि अपने को गाबा का एक्शन बढ़ाना है, या तो इसके द्वारा या स्वयं के द्वारा, या फिर ज्यादा रिलीज कर दिया और मेटाबॉलिज्म कम कर दिया।
तो यह है दूसरे चैनल की कहानी। फिर आता है तीसरा कैल्शियम चैनल। मतलब कैल्शियम जब अंदर ज्यादा आता है और अंदर ज्यादा आने पर एक तरह की करंट होती है, उसको बोलते हैं टी टाइप करंट। अब ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको इतना याद रखना है कि कैल्शियम खुलेगा और एक करंट होती है जिसको बोलते हैं टी टाइप करंट। अपने को उसको रोकना है, मतलब इनहिबिट करना है। तो जो दवाएं इसको लंबे समय तक सुलाएंगी सोडियम चैनल को, इसका जैसा एक्शन देंगी, मतलब इसके एक्शन को बढ़ाएंगी और इसको रोकेंगी, वो दवाएं किसमें फायदेमंद रहेंगी? एपिलेप्सी में फायदेमंद रहेंगी। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने क्या किया है, ये जितनी भी जो ड्रग्स काम आती है ना, इनको हमने लिस्ट ली है और हमने पोएम बना दी है और इसको पूरे वीडियो को इन लाइन के अंदर समझा दिया है। कैसे? लेट अस सी। पहले मैं आपके सामने पोएम बोलूंगा और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ताकि अपने दिमाग में चीज छप जाए। भाई, कारण क्या है मिर्गी का इम्बैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर का? ग्लूटामेट मिर्गी लाता है और गाबा दूर भगाता है। मिर्गी का कारण क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस। और ग्लूटामेट का जब ज्यादा एक्शन होता है तो मिर्गी आएगी, लेकिन गाबा से मिर्गी दूर जाएगी। तो सवाल आ गया ना ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, एक तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आप एग्जांपल दे सकते हो, या किसके एक्शन के ज्यादा या कम करने से मिर्गी आ सकती है, जा सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि ग्लूटामेट मिर्गी लाता है और गाबा दूर भगाता है। ये तो एक हिस्सा हो गया कारण और कैसे ठीक करें। अब बात आती है चैनल्स की बात, कौन सी दवा किस चैनल पे काम करेगी। तो अब हम देखेंगे कि चैनल्स मिर्गी में तीन अलग अलग तरह के चैनल हैं। सोडियम क्लोराइड कैट करंट, चैनल्स मिर्गी में 3 डिफरेंट सोडियम क्लोराइड कैट करंट। सभी चैनल्स रहे अपडेट जब दवा हो वेलप्रोएट। तो वेलप्रोएट का मतलब सोडियम वेलप्रोएट। तो सोडियम वेलप्रोएट जब दोगे ना, तो जो आप चाहते हो वही काम होगा। मतलब सोडियम वेलप्रोएट इसको लंबे समय तक सुलाए रखेगी, इसका जैसा एक्शन देगी और इसको रोकेगी, इनहिबिट करेगी। तो विच ऑफ द ड्रग्स एक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड गिव एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट, वो है सोडियम वेलप्रोएट। तो कितना इजी है पोएम के थ्रू। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक एक चैनल की। अगर सोडियम चैनल को लंबा सुलाना ये तो हम चाहते हैं, तो क्या करना है? इसको अगर लंबा सुलाना है तो आपको एक कारपेंटर को बुलाना है और कारपेंटर को फीणी के साथ बुलाना है। फीणी आप जानते हो खाने की चीज होती है। और वो कहां से बुलाना है? एक जगह है जिसका नाम है लेमोन। और वो लेमोन का है, ये एक लोकेशन है स्विट्जरलैंड के अंदर। हकीकत में स्विट्जरलैंड में एक लोकेशन है, म्यूनिसिपैलिटी का नाम है लेमोन। तो वहां के टॉप कारपेंटर को बुलाना, तभी जाके ये सोएंगे ये चैनल्स। तो अगर सोडियम चैनल्स को लंबा सुलाना, लेमोन जोन लोकेशन के टॉप कारपेंटर को फीणी के साथ बुलाना। इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं। गाबा क्लोराइड खुला रखो, अपने को खुला ही तो रखना है तभी तो इफेक्ट आएगा। तो गाबा क्लोराइड खुला रखो, बारबी बजाओ बैंजो व गति बनाए रखो। ये कब रखेंगे खुले? जब बारबी बेंजो बजाएगी। अभी बेंजो क्या होता है? ये बजाने का तबला जैसा 3 तबले एक साथ होते हैं, उनको बोलते हैं बेंजो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो बारबी बजाओ बेंजो, लेकिन साथ में गति भी बनाए रखो, वह गति बनाए रखो। तो जब ऐसा होगा ना तो ये बिल्कुल खुले रहेंगे। अब इसकी बात करते हैं कि कैट करंट छिप जाएंगे। आप छिपाना तो चाहते हो? कैट करंट छिप जाएंगे, इथोसक्सीमाइड की जोन में आएंगे। इनको इथोसक्सीमाइड की जोन में ला दो। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन 1 बाय 1। ये जो लाल अंडरलाइन दिख रही है आपको, इसका मतलब ड्रग का नाम है। और ये जो हरी अंडरलाइन है, इसका मतलब यहां से वो शब्द लिए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वेलप्रोएट तो वेलप्रोएट है। देखो लेमो मतलब ये वाली ड्रग है। LAMO है, तो LAMO से बना लेमोट्रिजिन। ऐसे जोन से बना ड्रग का नाम है जोनिसमाइड।
लोकेशन से ड्रग का नाम है लेकोसामाइड। टॉप से बना टोपिरामेड। कारपेंटर से बना कार्बामाजिपिन। और फिनी से क्या बना? फेनिटोइन। फेनिटोइन। बारबी से बना बारबिचुरेट। बेंजो से बना बेंजोडाइजिपिन्स, मतलब बेंजो लिखा हुआ है। व से बना वीगाबैट्रिन। व से वीगाबैट्रिन। ग से बना गाबापेंटिन। जी और ग और त से बना टियागेबिन। टी। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे तो व आ गया, यहां ग आ गया और यहां क्या आ गया? टी आ गया। तो वह गति। फिर उसके बाद आता है इथोसक्सीमाइड। ये तो बिल्कुल ऐसा की ऐसा रहेगा, यहाँ पे है। और जोन से ऊपर के हमने देखा था, जोन से क्या बना था? जोनिसोमाइड। तो ये तो सारी ड्रग्स हो गई और इनका मैकेनिज्म हो गया और ये चैनल हो गए और ये कारण हो गया। ये तो बस इस कविता के माध्यम से आपने याद भी कर लिया। तो इसी तरह से आपके लिए फार्मेसी इजी बनाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। एक और चीज, आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट एक ग्लूकोज की तरह काम करते हैं जो एनर्जी प्रदान करता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।